गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। और आज हमारे बीच गेस्ट स्पीकर जो आए हैं, जो प्रवक्ता आए हुए हैं, वो हैं श्री नवीन कुमार घोषाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं श्रोताओं आप लोगों को बता दूं कि अनुगूंज नवीन जी, आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज गूंज रही है। जब मैं आपको बोलने को बोलूंगी तब आप उसको नहीं, इसको आपको म्यूट करना पड़ेगा। जो स्क्रीन में म्यूट का ऑप्शन है ना, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक को ऑफ कर दीजिए। माइक की जो ऑप्शन आ रही है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। आते माइक को म्यूट करो। माइक को म्यूट करना है, एक मिनट। आवाज मेरी एक हो रही, अजय जी आपका बहुत स्वागत है। अजय जी आ गए हमारे साथ। माइक को म्यूट करना पड़ेगा। माइक को टच करिए तो उसको वो माइक को बंद कर दीजिए नवीन जी की म्यूट मैं म्यूट कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। एक मिनट। क्योंकि मेरी आवाज गूंज रही है तो आपको अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा। माइक को क्लिक करिए आप। मैडम क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है इस समय। आद्या को बुलाइए, मैं उनको गाइड करती हूँ। आद्या नहीं हो रहा है, इसे हटा। ओके ठीक है, मैं आपके माइक को खुद म्यूट कर देती हूँ। तो आप सबका बहुत स्वागत है। अजय सिन्हा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गायत्री जोशी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुगुंज के जो सदस्य हैं, जो और भी जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग खुद भी गौर कर रहे होंगे कि अनुगुंज में हम निरंतर नए नए प्रयोगों की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रयोग करके देख रहे हैं कि समाज से जुड़ने के लिए और क्या क्या विषय लाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक अध्यात्म के ऊपर जो हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये एक नया इनिशिएटिव है अनुगुंज का, क्योंकि कहीं पर ऐसी जरूरत महसूस होती थी कि हाँ, अध्यात्म पे कोई बात नहीं हो रही है, और अध्यात्म का मतलब कहीं से भी धर्म की बात करना नहीं है। तो इसमें हम लोग तरह तरह के प्रवक्ता लाएंगे, जो कि कुछ बातें हम लोगों को बताएंगे। हमको कुछ बातें हम लोगों की जो जानकारी में नहीं है, वो भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है साधु सन्यासियों को इस विषय पर बात करने के लिए। हम जैसे व्यवहारिक लोग, जो कि हम जैसे गृहस्थ लोग ही हैं, जो कि इन विषयों पे बात करेंगे। और मेरे हिसाब से एक गृहस्थ व्यक्ति अध्यात्म में साधु सन्यासियों से ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी अपने आप में एक संघर्ष है, और जिसने गृहस्थी निभा ली उसने जीवन के बहुत से संघर्ष निभा लिए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। और इसी जो श्रृंखला में हम लोग जो संस्कृत को भी बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं अभी आजकल, जैसे मेघदूत से हम लोग जो शब्द दे रहे हैं, और मैंने आप लोगों को एक रिक्वेस्ट की हुई है कि जो भी शब्दों पे आप लोग उसका जो रचना करेंगे उसमें हैशटैग संस्कृत की ओर करके लगाएंगे। उसमें कहीं पे थोड़ी सी गलती हो रही है, क्योंकि अगर हैशटैग संस्कृत की ओर हम इकट्ठे नहीं लिखेंगे तो हम कल को उस हैशटैग पे अगर हाथ लगाएंगे तो आपकी रचना वहां पर नहीं आ पाएगी। तो कई लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हैशटैग संस्कृत और की अलग लिख रहे हैं, और अलग लिख रहे हैं। तो हैशटैग संस्कृत की ओर सबको इकट्ठे लिखना पड़ेगा। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अजय सिन्हा जी कह रहे हैं रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, एक गृहस्थ इंसान ही जान सकता है कि रिश्ते निभाने सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब साधु सन्यासी तो कोई भी बन सकते हैं, सब चीजें छोड़ करके पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन जो
ईश्वर ने ये जो दुनिया दी है और इन सबको निभाना एक अलग ही कला है। जी, मैं आपके और नवीन कुमार घोषाल जी के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहती हूँ। तो आज का जो विषय है वो ये है कि आपको एक्चुअली नवीन कुमार घोषाल जी बताएंगे कि आज इस सेशन की हम लोगों को जरूरत क्यों है और हमको ये वाला अध्यात्म वाला सेशन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में वो कुछ रोशनी डालेंगे। नवीन जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को परिचय बताना चाहती हूँ। ये लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। हिंदी के काफी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में उप संपादक से लेकर के समाचार संपादक तक के पदों के निर्वहन इन्होंने करे हैं और इनकी जो लेखन का मुख्य विषय हमेशा अध्यात्म ही रहा और इन्होंने अध्यात्म के विभिन्न आयामों पर विस्तृत इन्होंने लेखन भी किया है और विस्तृत अध्ययन भी किया है। तो हम बहुत स्वागत करते हैं नवीन जी का दोबारा से और आपका बहुत स्वागत है नवीन जी। और धन्यवाद। और आप अपना वक्तव्य शुरू करें। और जी जी हमारे सम्मानित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज अनुगुंज के इस मंच पर एक नवीन संध्या का आगाज, नवीन संध्या का शुभारंभ हो रहा है जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। आत्मा की गूंज, वस्तुतः ये जो आत्मा की गूंज है यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है। हम जब अपने बाहरी जीवन से हम बाहरी आवाज़ों को तो बहुत सुन जाते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन शायद अपने भीतर की आवाज़ को हम कभी नहीं सुन पाते और ना ही सुनना चाहते हैं। शायद यही एक सच्चाई है। तो भीतर की आवाज़ को सुनना, उसको जानना कि आखिर मैं क्या हूँ, मुझे मतलब अपने आप को ढूंढना, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को जो कालांतर में फिर आजकल बड़े ही आराम से इसे विभिन्न संप्रदायों से जोड़ दिया जाता है और कर्म कांडों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब हमारी जो फिजिकल नेसेसरी है या महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सबको छोड़ देना है और बिल्कुल विरक्त हो जाना है। लेकिन बिल्कुल भी ये धारणा सही नहीं है, ये बिल्कुल झूठी धारणा है। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन से पलायन कर जाएं, उससे भाग जाएं। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता। अध्यात्म का मतलब है स्वयं को जानना। तो आज अनुगूंज का की जो ये संध्या शुरू हो रही है, आत्मा की गूंज, स्पिरिचुअल इवनिंग, इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आज चूंकि पहला एपिसोड है इस कार्यक्रम का, हमें यही जानना होगा, हम इसी को जस्टिफाई करना चाहेंगे कि आखिर अनुगूंज ने इस कार्यक्रम को क्यों शुरू किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो जीवन शैली है हमारी, वो इतनी व्यस्त हो गई है, इतना व्यस्त जीवन शैली है कि हर कोई जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में लगा रहता है और अक्सर इस जीवन शैली, इस लाइफ स्टाइल के कारण हमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, और चाहे वो मेंटल लेवल पर हो और चाहे वो आपके शारीरिक समस्याएं हों। दरअसल इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जीवन का जो हमारा मेन एम है, वो है खुशी को ढूंढना, प्रसन्नता को ढूंढना। और जब खुशी मिल जाती है इंसान को आत्मिक तौर पर, बाहरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आत्मा हमारी खुश होती है, जब भीतर से हमारी अंदर से एक उमंग, एक खुशी हर पल निकलती है,
और हर पल एक हम आनंदित उसमें रहते हैं, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हमें हर अपना काम करना अच्छा लगने लगता है और हम अपने पूरी दिनचर्या को ऐसे ढाल लेते हैं कि हम उसमें आनंद ढूँढते हैं। कहते हैं ना जैसे कि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया जीवन में और मैंने ये देखा कि हमारे कई संपादक, हमारे कई सहकर्मी, उन लोगों को काम का नशा था। खुद मुझे काम का एक नशा, मतलब नशा इन द सेंस कि मुझे काम करने में एक आनंद सा मिलता था, एक खुशी मिलती थी। मतलब मैं काम को काम समझ के नहीं, एक आत्मिक खुशी का ज़रिया समझ के करता हूँ। तो यही एक आनंद जो अंदर से प्रस्फुटित होता है, माफ़ कीजिएगा असल में थोड़ा-सा चूँकि हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा क्लिष्ट हिंदी कई बार निकल जाती है मुझसे, तो उसे मैं सरलता से समझाने की कोशिश भी करूँगा। प्रस्फुटित माने प्रकट होना। तो जब ये अंदर से एक आनंद बाहर आता है निकल कर, तो यही एक आध्यात्म का ज़रिया है। अब ये जो हमारी बिजी लाइफ स्टाइल है, इसमें ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास इतना अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक़्त नहीं है किसी को, कि इंसान अपनी फैमिली के लिए लगा रहता है, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए तमाम सुख-सुविधाओं की ढेर लगाते रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं कि हम कैसे उन्हें किसी शिकायत का मौका ना दें, किस तरह से उन्हें किसी भी कमी को ना होने दें। और जो इस पूरे स्ट्रगल कहना चाहिए, है ना? इस पूरी कोशिश के चलते, संघर्ष के चलते, हम खुद को भूलते जाते हैं। और जब खुद को जब भूलने लगते हैं हम, तो वो हमारी जीवन की परेशानियों का कारण बनता है। हमारे अवसाद, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है जब इंसान खुद को भूलने लगता है। यानी इसे इस तरह से समझिए, देखिए, सेल्फ लव। अब हम किसी सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन वहीं हम ये चाहते हैं कि उसका प्यार भी हमें उसी तरह से मिले, वो भी हमें उतना ही प्यार करे। और उसमें क्या है कि जब हम खुद को भूले रहते हैं, जब हम स्वयं पे कोई ध्यान देते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि अगले हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, वो अगले आदमी तक उस तरह से पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से नहीं पहुँच पाती। और जब सकारात्मक रूप से सामने वाले के पास नहीं पहुँच पाएँगी, तो वहाँ से जो उसकी वाइब्रेशन आनी चाहिए पॉजिटिव, जो कि हम चाह रहे हैं कि वहाँ से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, लेकिन वो हमारे पास तक पहुँच नहीं पाती। अब क्या होता है उसमें? होता ये है कि हम परेशान होने लगते हैं कि मैं तो अपनी बिटिया को इतना प्यार करता हूँ, लेकिन बेटी मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं देती। या मैं अपनी पत्नी को इतना चाहता हूँ, मैं अपने उस दोस्त को इतना चाहता हूँ, लेकिन वो दोस्त मुझे इस तरह से नहीं चाहता। तो इसमें और हम डिप्रेशन में रहते हैं और हमें जो है दुःख होता है, कष्ट होता है। लेकिन हम ये कारण अब एक होता क्या देखिए, इसमें हम ये रीज़न, ये कारण हम बाहर ढूँढते हैं। हम ढूँढते हैं उसके अंदर, सामने वाले के अंदर। जबकि इसकी मूल समस्या क्या है? हमारे भीतर है। हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हमने खुद को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, हमने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया। देखिए, जब निवेदिता ने मुझे ये बताया कि आध्यात्मिकता के ऊपर आपको जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, ये करीब 1 महीने पहले इस टाइप का एक चर्चा हुई छोटी। आप विश्वास मानिए, उस दिन से मेरा होमवर्क शुरू हो गया। और जब मैंने कहा कि अगर मैं अपने श्रोताओं के, अपने दर्शकों के आगे जाऊँगा और इस विषय पर बातचीत करूँगा, हालाँकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, साहित्य पढ़ा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है और लिखा है, बहुत लिखा है अध्यात्म पर। लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैंने लिखा है, पढ़ा है, व्यवहार में कितना लाया है? क्या मैं स्वयं में
इस तरह से सेल्फ लव या सेल्फ रेस्पेक्ट वाली चीज क्या मेरे भीतर है, या कहीं ना कहीं लैकिंग है इस चीज की, कहीं ना कहीं कमी है। और जब मैंने देखा तो मेरे अंदर बहुत कमी थी। बिल्कुल वही समस्या जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, वही इसी तरह की चीजें मेरे भीतर भी थी। मैं इसी तरह से चीजों को, जब मैं दुखी होता था तो अपने दुख का कारण मैं बाहर ढूंढता था, अगले के अंदर ढूंढता था, जबकि उसका क्या है, उसका कारण मैं खुद हूं। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उन तमाम प्रैक्टिसेस शुरू कर दी और निरंतरता में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को एकदम चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज। ये मेरा होमवर्क था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अभी पूरी तरह चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक महीना बहुत कम होता है इस प्रैक्टिस के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस के लिए बहुत कम होता है। ये निरंतरता है, ये रेगुलर होनी चाहिए, ये छूटनी नहीं चाहिए। मैंने तमाम चीजें करना शुरू कर दिया और उसका असर क्या हुआ, सबसे बड़ा असर हुआ कि मेरी सोच, मेरी थिंकिंग लगातार धीरे 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 पॉजिटिव होती गई, मतलब सकारात्मक होती गई। हर चीज मुझे अच्छी लगने लग गई, मैं अच्छाइयों को ढूंढने लग गया और बुराइयों को मैं एक दरकिनारे करने लग गया। चाहे कहीं से भी कोई अच्छाई मिले, उसका कई चीजें मेरे साथ हुई। एक तो मेरे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग काफी आने लग गई, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है मैं फील करने लग गया। मुझे गुस्सा भी कम होने लगा काफी। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, इधर मैंने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया एकदम से। और देखिए, गुस्सा जब कंट्रोल हो जाए इंसान का, तब तो बिल्कुल ही बात खत्म, सारी समस्याओं की जड़ गुस्सा, अपने सारी शारीरिक मानसिक बीमारियों की जड़ गुस्सा, दूसरे से संबंध खराब होने की जड़ गुस्सा, ये क्रोध, ये गुस्सा, यही हमारी बाहरी रिश्ते और अंदरूनी आत्मा से हमारे संबंध को विरक्त करता है। तो उस सबसे पहली चीज यही होती है कि जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमारा गुस्सा खत्म होने लगता है धीरे धीरे। मार्च महीने में मैं विपश्यना केंद्र में गया और मैंने 10 दिन वहां बिताए अपनी बेटी के साथ। वहां पर 10 दिनों का ध्यान प्रशिक्षण चला और उसमें मैंने ये देखा कि सबसे बड़ी बात कि जब ध्यान करते 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 5वें 6ठे दिन खुद मेरे भीतर जो चेंजेस आए, मैंने देखा कि मेरा एकदम दिमाग शांत होने लग गया, मेरा क्रोध एकदम ठंडा होने लग गया। वैसे भी वहां पे क्रोध वाली बात ही नहीं थी, ना किसी से बात करना है वहां, ना किसी की तरफ इशारे करके हम किसी तरह जो मैसेज पास कर सकते हैं, कुछ नहीं, केवल साधना होती है और वो भी पूरी तरह से मौन साधना। और मौन, देखिए मौन साधना क्यों, मौन हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में मौन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुने जाओगे, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा बोलोगे। वाचाल जो ज्यादा बोलते हैं वो मुझसे काफी गड़बड़ निकाल लेते हैं, मैं भी बहुत वाचाल था और हूँ अभी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार वाचाल होता ही है, क्योंकि उसका प्रोफेशन उसको कहता है कि वो वाचाल बने, बिना वाचाल बने वो दूसरे की खबर तो निकाल ही नहीं सकता। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे क्या है, इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीखता है, हम अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं, हम अपने आप को, मतलब ये नहीं कि हम तमाम चीजें छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है माफ कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, अपनाना है। अध्यात्म का अर्थ कतई छोड़ना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ होता है अपनाना। क्या अपनाना? हमारे आसपास के माहौल से, हमारे आसपास के व्यक्तियों से सकारात्मकता को अपनाना, उनकी अच्छी आदतों को अपनाना। क्या छोड़ना? अपने भीतर की बुराइयों को, अपने भीतर की नेगेटिवनेस को, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ देना।
उसे अपने से दूर कर देना। ये इतने जल्दी नहीं होता है कि हाँ हमने सोच लिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं। इसके लिए निरंतर अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बात हो रही थी कि अनुगुंज ने इस कार्यक्रम को शुरू इसीलिए किया है कि हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल, व्यस्त जीवन शैली में किस तरह से आध्यात्मिकता को अपनाएं, जिससे कि हम अपने जो इस पूरी जो हमारी संघर्षपूर्ण स्ट्रगल वाली जो जीवन चल रहा है हमारा, इसमें भी हम अपने आप को शांत रख सकें। और देखिए, बड़ा ही वैज्ञानिक, बहुत ही साइंटिफिक चीज है कि हम सब जो है धीरे धीरे काम के पागलपन के शिकार हो रहे हैं। काम 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 और काम। तो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी वास्तव में तेजी से जो विकसित आधुनिक जीवन शैली है, उसको मैनेज करने और उसके जो संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए दिमाग को ट्रेन करने में मदद करता है आध्यात्मिकता। तो इसीलिए अनुगुण ने ये कार्यक्रम रखा कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरह से मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। हमारी जो ये आध्यात्मिकता है हमें जीवन जीने के सही तरीकों समझाने में मदद करती है। बात आती है कि जो है अध्यात्म, आखिर आज के समय में अध्यात्म का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दरअसल अध्यात्म हमें जीवन की अपनी जरूरतों और इच्छाओं से अवगत कराता है। हम एक समय में कई इच्छाएं रखते हैं इंसान, लेकिन वस्तुतः हमारी उस समय जब हम अपनी सारी इच्छाओं को सोच रहे होते हैं, एक मूल इच्छा, हमारे भीतर की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं तमाम इच्छाओं की भीड़ में दबी रह जाती है। और इसी को बाहर निकालकर, उस मूल इच्छा को बाहर निकालकर उसको पूरा करने का मार्ग दिखाता है अध्यात्म। आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि वास्तव में हम जीवन में क्या चाहते हैं, अध्यात्म से ढूंढने में मदद करता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपको लगता है कि आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं और आप उसे काफी दिनों से चाह रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए मेरी जॉब में, और जो है मैं और बड़े पद पर चला जाऊं। लेकिन जब आप गहराई से समझते हैं इस चीज को, तो आप जानते हैं कि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्रमोशन से ज्यादा आपका खुद का बिजनेस करने का मन है। तो यहीं पर जो आध्यात्मिकता है, हमारे दिमाग को दिल और आत्मा से जोड़ने का एक तरीका है। अब होता क्या है कि आम धारणा है, लोग सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअली जीना चाहते हैं या आध्यात्मिक तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमको अपना पूरा समय जो है भगवान या किसी अन्य पावर, किसी अन्य शक्ति को समर्पित करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। कोई अगर आपको ये कहता है कि आप तमाम अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में जो जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर केवल मजीरा और ढोल लेकर बैठ जाइए और भगवत भजन करिए, बिल्कुल ना मानिए। अध्यात्म बिल्कुल ये नहीं कहता है, अध्यात्म का अर्थ ये है ही नहीं। होता क्या है कि आज के जो समय में लोगों के पास समय की काफी कमी है, और किसी भी चीज के लिए समय निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब अध्यात्म का क्या रोल है यहाँ पर? अध्यात्म जो है वास्तव में समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि आप अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करें, किस तरह से उसमें क्वालिटी लाएं अपने कामों में,
किस तरह से प्रोडक्टिविटी लाएं, बढ़ाएं अपने इस काम में। अब देखिए, मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि काम करने का नशा, काम करने में ये जो एक मजा, आनंद, अब ये आनंद कैसे मिलेगा जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं जानेंगे और हम बेसमय कोई काम करेंगे या किसी काम को हम जोर जबरदस्ती समझ के करेंगे, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसमें कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं है। हम उसे केवल इसलिए करेंगे कि यार करना है, जल्दी निपटाओ। यही होता है बिल्कुल। व्यवहारिक तौर पर 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 3 बजे से ही जो है देखने लगते हैं अपनी घड़ी, अरे यार 3 बज गए, चलो अभी टी टाइम हो गया है, 3:30 बज जाएंगे, आधे घंटे का तो ये है, ये समय अपना जो है 3:30 बजे आए टहलते हुए, फिर उसके बाद जो है 4, 3:30 हो गया, 3:45 हो गया, 4, अब 3 बजे के बाद काम में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और जैसे ही 5 बजे, तो सरकारी ऑफिस वाले तो खैर 4:45 बजे ही चले जाते हैं। अब प्राइवेट ऑफिस में लोग सोचते हैं यार बॉस कब उठेगा, बॉस आज उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी 5 बज गए, बताओ 5:15 बज गए, 5:30 बज गए, मुझे वहां जाना था, ये करना था, वो करना था। अब उसमें क्या है, क्या हमने इस 3 से 5 का जो समय है इसे टाइम मैनेज किया? इसमें जो हमने अपनी कितनी प्रोडक्टिविटी थी, और जो भी प्रोडक्टिविटी थी उसमें क्वालिटी कितनी थी? निल, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय 3 से लेकर 5 बजे तक के समय में हमने केवल और केवल उसे निकालना समझा कि यार ये किसी तरह से समय को निकालो। अब इसका क्या असर हुआ, हम घर गए झुंझलाए हुए, वहां पे कोई समस्या हुई, हम उस झुंझलाहट को अपने परिवार पर निकालने लगे। इसी तरह से रात होती है, फिर सुबह उठते हैं, सुबह उठकर फिर अरे यार, अब क्या है कि वो पिछली रात का हमारे दिमाग में है कि यार कल बताओ बॉस बैठा रहेगा 6 बजे तक और अभी तक, अब उस चीज को हमारे माइंड में घूम रहा है वो चीज, और उससे हम जो है करते 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 बनवा, नहाने में भी देरी, उसमें भी देरी, क्योंकि दिमाग में वही घूम रहा है, और दिमाग हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम उस चीज को भूल ही नहीं पा रहे हैं, हम उसी में रहने लगे हुए हैं। उसे लेट गो नहीं करना है, लेट गो क्यों, जिससे लेट गो करना है जहां, वो हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें क्या है कि हम जो है लगातार उसी विचार में खोए हुए हैं, अरे यार क्या करें क्या करें, और मालूम हुआ कि 10 की जगह हम पहुंचते हैं 10:30 बजे, फिर वही बॉस का सूरत। क्यों नवीन जी, 10:30 बजे ऑफिस आने का टाइम है, हो गया टेंशन। अब क्या आपका दिन, शुरुआत आपकी 10:30 बजे बॉस की जो है फटकार के साथ हुई, अब आपका पूरे 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी क्या हुई? कुछ नील की जगह बिल्कुल खराब हुई। आप ना कोई अपनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाए, ना क्वालिटी, तो बात ही छोड़ दीजिए, क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ये हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ की बात करते हैं। हम काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में निकालिए चाहिए, और जो आपका काम है उसे जो है शुरू करने से पहले देखिए, एक बात तो मानिए, और ये साइंस भी मानता है, इसलिए वो गॉड पार्टिकल ढूंढ भी रहा है। कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ना तो अब मैंने कहा ना टाइम मैनेजमेंट, तो ये टाइम मैनेजमेंट ही तो है कि सूरज का निकलना, फिर चांद का रात को निकलना, किस तरह से अपने अपने समय से सब चीज हो रही है। ऋतुएं अपने समय से आ रही हैं, जाड़ा अपने समय आता है, गर्मी अपने समय से, बरसात अपने समय से। देखिए कितना बड़ी चीज है, कितना प्यारा टाइम मैनेजमेंट है, ये नेचर का टाइम मैनेजमेंट। मतलब इसमें साइंस भी फेल, कोई समझ ही नहीं सकता कितना सुंदर टाइम मैनेजमेंट प्रकृति हमें दे रही है, और बिल्कुल फ्री में हमें सिखा रही है। अरे इसी तो सीखना है, यही तो आनंद है, यही तो अध्यात्म है भाई मेरे, यही अध्यात्म है। प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को देखो, ब्रह्मांड को देखो, जाके ऑफिस में बैठो, सबसे पहले प्यार से अपने कंप्यूटर के पास जाओ और बैठो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव थिंकिंग, एकदम पॉजिटिव। यस,
बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ बैठिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। धन्यवाद हे ईश्वर, हे सुपर पावर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज इतना अच्छा दिन दिया। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे बेहद प्रोडक्टिव और बहुत सुंदर बनाऊं। इसमें मुझे तुम प्लीज 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 मुझे शक्ति देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतनी बार बोलकर आप अपना कंप्यूटर ऑन करें। आप विश्वास मानेंगे कि कहीं से भी आपको जो है बोरियत नहीं लगेगी काम में। जब आप उसके बाद काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, जिस काम को वो मैं बाहर समझ रहा था, वो इतना सुंदर काम है। यूनिवर्स ने मुझे इतना अच्छा काम दिया है। ओ माय गॉड। देखिए, यही मिराकिल होगा आपके साथ। करके देखिएगा एक बार, करके देखिएगा। एक छोटी सी कोशिश मैंने बताई है, केवल छोटी सी कोशिश। जाइए ऑफिस या घर में ही, मैं सही बता रहा हूँ, घर में कोई काम शुरू कीजिए और उससे कहिए थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे ये काम सौंपा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह करूंगा। और ये कहते ही आपके अंदर जो है सारी नेगेटिविटी, सारा वो भार कि आपकी मिसेस, आपकी वाइफ ने कहा है कि जरा ये काम कर दो और आप बेमन से कर रहे हैं, तो वो बेमन बेमन वो चीज हट ही जाएगी। फिर मन 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 ये आ जाएगा। ये मिराकिल होगा। जैसे ही आप ये बोलेंगे, जैसे ही ग्रेटिट्यूड अपनाएंगे अपना, तुरंत आपका मन एकदम बदलेगा, बेमन से मन। तो ये मन जब आपका बदल जाएगा, मतलब मन जब हो जाएगा, बेमन से मन जब हो जाएगा ना, तब उस काम को जब आप करेंगे ना, और जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और जब वो मजा 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 लेते हुए, आनंद लेते हुए, खुशी 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 जब आप काम पूरा कर देंगे ना, और जब उठेंगे काम पूरा करके, तो ओ माय गॉड, मैंने कल भी ये काम किया था और आज भी ये काम किया है। अरे, ये तो बिल्कुल मतलब 100% बदल गया चीजें। कल जो मैंने काम किया था वो इतना क्वालिटी भरा था और आज ये काम हुआ इतना सुंदर। मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ क्या? क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इसे इतना सुंदर कर सकता हूँ? ओ माय गॉड, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इसे इतना अच्छा कर सकता हूँ। देखिए, यही मिराकिल होगा आपके साथ, पक्का होगा। आप आज ही अभी से करके देखिए। आप ये देख रहे हैं मेरा शो, कई मेरे मित्र अगर देख रहे होंगे, तो चूंकि मैंने फेसबुक में डाला, इंस्टा में डाला, व्हाट्सएप में डाला, चलो नवीन का है, जा देख लेते हैं क्या बोलता है, क्या बकवास करता है अध्यापक पर। ठीक है, कई निवेदिता से जुड़े होंगे, कई अनुगूंज के नियमित श्रोता होंगे। चलो देखते हैं क्या है मामला। चलो ठीक है। अब जब आप इससे निकलिए और मन से देखिए, एक एक शब्द सुनिए, जुड़िए, मन से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए, जुड़िए ना। मैं कह रहा हूं आप जुड़िए, जुड़ना है आपको। और आप जुड़ गए हैं, आप जुड़ गए हैं मेरे साथ, जुड़ गए ना। बिल्कुल। आप देखिए, एकदम से अंतर आया है। अगर आप बेमन से देख रहे थे, जब मन आ गया आपका, दोनों में अंतर आ जाएगा। अब मेरे मुंह से निकले निकले एक एक शब्द आपके अंतस, आपकी आत्मा में उतरने लगे हैं, क्योंकि आप मुझसे जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए, बात आगे बढ़ाते हैं। तो समझ गए आपने टाइम मैनेजमेंट। बहुत सी चीजें होती हैं, लोग कहते हैं यार यार टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते तुम, इसलिए तुम्हारे काम गड़बड़ होते हैं। बहुत आम बात है ये टाइम मैनेजमेंट। और अखबार, मेरे व्यवसाय में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज है भाई मेरे। 1 मिनट अखबार अगर एडिटोरियल डिपार्टमेंट से लेट होता है ना,
तो आप तक पहुंचने में अखबार 1 घंटा लेट होता है, 1 घंटा। अगर मैं पेज को छोड़ते समय 1 मिनट की देरी करता हूं तो पेज को जाकर मशीन में चढ़ने से लेकर, छपने से लेकर, और उसके बाद उसको पैकेजिंग से लेकर फिर टैक्सी से वहां सेंटर तक पहुंचाने में, हॉकर की साइकिल तक लादने में, और हमारी घर की बालकोनी पर गट्ठर बनाकर फेंकने में 1 घंटे का वक्त। और आप फिर झुंझलाएंगे किस पर? वो बेचारा जो हॉकर वो लाया ना आपके पास, क्या भाई यार तुम इतनी देर में अखबार फेंकते हो, मैं कल से दूसरे हॉकर को लगाऊंगा, तुम बेकार आदमी हो, हटाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं, उसकी गलती नहीं है, गलती यहाँ नवीन घोषाल की से हुई, उसने पेज 1 मिनट लेट किया। तो ये टाइम मैनेजमेंट। तो आध्यात्मिकता इन चीजों को करता है। अब देखिए, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं। अब क्या है कि स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान जो है मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से रोकता है। पतन क्या? कई चीजों का पतन। मनुष्य अगर डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, तो वो भी उसका पतन है। निगेटिव थिंकिंग उसके ऊपर हावी होने लगती तो सबसे बड़ा पतन है। जब हम निगेटिव होकर सोचते हैं ना, तो समझिए हम खुद के ऊपर तो बहुत बड़ा अत्याचार करने लगते हैं। जब निगेटिव हो जाते हैं, जब नकारात्मक चीजों को हम अपनाने लगते हैं, होता क्या, देखिए हमारे सनातन धर्म में भी एक आ गया है कि 24 घंटे में कोई ना कोई एक ऐसा समय होता है जब माँ सरस्वती का वास आपकी जीवा पर, आपकी आत्मा में, आपके दिमाग में होता है। अब 24 घंटे इसीलिए कहा जाता है कि जब बोलो अच्छा बोलो, जब सोचो अच्छा सोचो। पता नहीं कौन सा समय ऐसा हो जाए कि आपके मुंह से निकली हुई बात या आपकी सोची हुई बात वही मैनिफेस्ट हो जाए एकदम से। अब बाई चांस समय आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो वही आपको मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, तुरंत वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना सकारात्मक तरीके से आप सोचेंगे चीजों को, उतना आप स्वयं खुद को सेल्फ ग्रोथ करेंगे, खुद को बढ़ाएंगे। इसके छोटे छोटे तरीके हैं। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग इस तरह से भी आती है क्योंकि चारों तरफ तो निगेटिविटी भरी है। अब चारों तरफ निगेटिविटी भरी है तो खुद को पॉजिटिव तरीके से रखना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात मैं मान रहा हूँ। ये आप लोगों के तर्क बिल्कुल सही हो सकते हैं और हैं ये, कि जब चारों तरफ निगेटिव हो तो ये कहा जाता है ना कि एक गुरुदत्त की कोई कागज के फूल पिक्चर थी, क्या थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, साहिल जाह्नवी का वो था कि देंगे वही जो पाएंगे जमाने से हम, क्या खाएं क्या गाएं खुशी के गीत, है कुछ इस टाइप से पंक्तियां थी, गुरुदत्त ने फिल्माया था इसे। तो देंगे वही जो जाए पाएंगे जमाने से हम, गम ज़दा है क्या गाएं खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे जमाने से हम। ये था बोल, साहिल जाह्नवी का है ये। तो ये बात सही है कि नेगेटिविटी जब चारों तरफ है, चारों तरफ नकारात्मकता है, तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखें? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल, ये कौन सा शब्द है? मुश्किल निकाल दीजिए, डिलीट, कट, अपनी डिक्शनरी से अभी डिलीट कीजिए। मुश्किल, असंभव, व्हाट इज असंभव? क्या संभव है? अरे हम हम मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी प्रकृति की, इस नेचर की सबसे ताकतवर प्राणी है। ईश्वर ने हमें शरीर दिया सुंदर, ईश्वर ने हमें आत्मा दी सुंदर, ईश्वर ने हमें तेज दिमाग दिया सोचने के लिए, हमें तर्क बुद्धि दी है कि सही गलत का निर्णय करने के लिए, हमें फैसला करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोचने समझने की शक्ति दी। तो फिर असंभव? अब भैया असंभव जब एक सेब पेड़ से गिरता है और सर पे पड़ता है तो
यही अगर उस समय सोच लिया जाता है यार ये क्यों गिरा, पहला तो जिज्ञासा ही हुई है सेब साला नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अब जो ऊपर नहीं गया तो नीचे क्यों गिरा, और वो जिज्ञासा जो है वही के वहीं रह जाती और कहा जाता चलो यार असंभव है, ये मामला नहीं हो सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भैया गुरुत्वाकर्षण पता ही नहीं चलता कि धरती अपनी ओर हर चीज खींचती है। अगर उसी समय ये असंभव हो जाता, चाय बनाते समय भाप से अगर केतली का ढक्कन उछल के नहीं गिरता तो रेल के इंजन नहीं बनता, है ना। असंभव, मुश्किल, यही सोच के बैठ जाते मुश्किल है यार, ये कैसे हम करें। नहीं, जिज्ञासा आई दिमाग में ना, ये दिमाग में आई जिज्ञासा, ढक्कन ऐसे क्यों गिरा, इसका मतलब इतनी पावर है इसमें। अब देखिए ये मुश्किल जब उसने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया तो फिर उस मुश्किल ने क्या किया, एक पूरी पूरी रेलगाड़ी को चला दी उसी भाप में, उसी केतली की भाप ने पूरी पूरी रेलगाड़ी चला दी, ठीक है ना। तो ये मुश्किल शब्द तो घर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुश्किल है। आते हैं विषय पर। चारों तरफ नकारात्मकता, चारों तरफ अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, हम खुद में कैसे प्रकाश जगाएं, कैसे लाइट जगाएं। अरे भैया दीपक को देखिए ना, प्रकृति ने हर चीज दी है, चिंता ना कीजिए, हर चीज है आपके पास। दीपक को देखिए, दीपक को, घोर अमावस की काली रात, चांद नहीं कुछ नहीं, सबसे ज्यादा काली रात होती है दीपावली की अमावस्या की रात। और तभी हमारी सनातन संस्कृति कहती है अरे ये साल भर में ये सबसे काली रात आई है, इसे रोशन नहीं करोगे, जलाओ दीप, टिम टिम करते हुए ये दीप जलेंगे, इस घने अंधियारे से लड़ेंगे। और वही टिम टिम करता हुआ दीप जब जलता है तो वो पूरी धरती को रोशन कर देता है। छोटा सा, यही पॉजिटिव, यही अपने निगेटिविटी में आप अपनी पॉजिटिविटी का जब दीपक जलाएंगे तो वो इस निगेटिविटी से लड़ेगा, अपने आस पास तो नहीं फटकने देगा आपको इस निगेटिविटी को, ये तो पक्की बात है। इसीलिए कहा जाता है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों, ब्रह्मांड एक नहीं है, क्षमा कीजिएगा, लाखों ब्रह्मांड है, लाखों, हमारी पृथ्वी जैसे हजारों लाखों पृथ्वियां हैं, अनंत है ब्रह्मांड। तो हे समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, ठीक है, इस तरह से बोलिए। और इन शक्तियों का आवाहन अपने भीतर कीजिए कि आओ और मेरे अंदर सकारात्मक को जगाओ। मुझे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सबसे पहला क्या है, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय, अब अमृतम का अर्थ कतई लड़ गया, एक मरता मैं कभी मरू ही नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल गलत। तम अमृत्योर मां अमृतम गमय, मतलब मैं इस जीवन चक्र में बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के चक्र से छूट जाऊं। मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है, परम आत्मा, ठीक है। देखिए, और उसमें मैं जाके दोबारा विलीन हो जाऊं, फिर मैं आत्मा की तरह छिटक छिटक कर धरती पर ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये कि आज की जीवन शैली में आदमी दिन में कई बार मरता है, अपने जज्बातों को मारता है, अपने आदर्शों को मारता है, ठीक है, अपनी खुशियों को मारता है, अपनी इच्छाओं को मारता है। मृत्योर मां प्रीतम गमय, मेरी इन जो पूरे दिन में मेरी इतनी बार मृत्यु हुई है, इससे अमृता अमरता की तरफ ले चलो। वाह कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर अर्थ है, एक एक पंक्ति के कितने अर्थ और कितना सुंदर तरीके से प्रार्थना है।
इससे बड़ी प्रार्थना कोई नहीं है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले चलो, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले चलो। और मृत्यु और मां अमृतम गमय। कुछ नहीं, सुबह उठकर सबसे पहले यही प्रार्थना आप 3 बार बोल दीजिए, बस चेंज हो जाएगा आपका माइंड, एकदम चेंज हो जाएगा। केवल इतना ही बोल दीजिए। अच्छा, तो पहले बैठिए आराम से उठते ही। सबसे बड़ी बात, अभी तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, आपको बताऊंगा। चलिए, तो अब हो गया ना ये बात क्लियर कि नकारात्मकता जब चारों ओर हो तो कैसे पॉजिटिव थिंकिंग को अपने बनाए रखें। दीपक हैं आप, उस दीपक से सीखिए छोटे से। गोपाल दास नीरज की कविता का ध्यान करिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कितनी सुंदर पंक्तियां, कितनी सुंदर पंक्तियां, देखिए, है ना। तो दीपक जलाइए और इस संकल्प को लेकर दीपक जलाइए इस आत्मा के भीतर, पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक का दीपक प्रदीप जलाइए। और इसे इस तरह समझ के जलाइए कि आपकी जो ये प्रकाश फैलेगा आपके ऑरा पर, जो पूरा बनेगा प्रकाशवान, वो आपकी वाइब्रेशन जब पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगी तो दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी खत्म करेंगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि साधु सन्यासियों या आध्यात्मिक पुरुष के पास जाने में क्यों अच्छा लगता है। अचानक आप जाइए, देखिए किसी भी साधु संत या बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष के पास चले जाइए, तुरंत से आपको एक झंझनाहट सी महसूस होगी और बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम बहुत सुंदर लगेगा। क्यों लगेगा? कभी सोचा है आपने? मन को बड़ी शांति मिलेगी, उनका आभा मंडल देखकर बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, इस आश्रम में गए, बैठे रह गए, ऐसा लगा कि दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। होता है ना ऐसे? होता है ना? अब क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जिस मंदिर में या जिस धर्मशाला में या जो भी स्पिरिचुअल जगह है, आप वहां जब जाते हैं तो वहां जो वाइब्रेशंस है, वहां की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती हैं कि आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आपके शरीर से निकल रही हैं उस पर वो अटैक कर देती है। और होता क्या है कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस उस समय या तो निकल जाती हैं या कहीं जाकर दब जाती हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क सब शांत, कितना सुंदर, कितना अच्छा, डिवाइन कहते हैं ना, दिव्यता, डिवाइन। डिवाइन कुछ नहीं होता, यही होता है। ये बड़ा साइंटिफिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे विज्ञान के साथ ही जोड़ के देखिए कि हर शरीर से वाइब्रेशंस निकलती हैं। अब इसको मैं इस तरह से समझाऊं, देखिए आपके कई दोस्त होंगे, कई जान पहचान के होंगे, पास पड़ोस के लोग होंगे, सब होंगे ना। उसमें से कईयों के साथ तो आपको लगता होगा बात करने में बहुत अच्छा, और बार बार मन करता होगा यार इससे बात करो, इससे बात करो, इससे बात करो, है ना। खूब बात करके खूब हंसे खुशी मिलने का मन करता होगा, उसे गले लपेट लेने का मन करता होगा, गले में लपेट लो। अब कुछ पर्सन ऐसे होंगे कि अगर जो आपके पास से भी निकल जाए तो आपको हिच होती है, हाँ से आ गया यार ये, हटा उठाओ, इससे बात ही नहीं करनी। होता है ना ये बात? आप बात नहीं करना चाहते, उसे देखना तक नहीं चाहते उस पर्सन को। क्यों? सोचा है आपने कभी? नहीं। मैं बता, आपके शरीर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो तरंगे निकल रही हैं, जब वो सामने वाले के शरीर से जो तरंगे निकल रही है, जो वाइब्रेशन निकल रही है, जब मेल खाती है, मेल मतलब मिल जाती है आपस में, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करती है। और वो तरंगे जब आपस में होती है तो वो इंसान हमें अच्छा लगने लगता है, हमें उससे बात करने का मन करता है, हमें उससे जो है गले लगाने का मन करता है। और जब हमारी वाइब्रेशन किसी दूसरे आदमी के वाइब्रेशन से टकरा कर वापस जाती है, मतलब मेल नहीं खाती, तो वो आदमी हमें गंदा लगने लगता है, हमें उससे बातचीत करने का मन नहीं करता है। हमें बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आपकी गलती है, ये गलती आपकी नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन के कारण हो रहा है सब, जो आपके शरीर से निकल रही है।
इसलिए आपने देखा होगा कि जिस भी धर्म में या संप्रदाय में मूर्ति पूजा वगैरह होती है, वहाँ पे एक ईश्वर के पीछे या गुरु के पीछे एक और बना दिया जाता है, प्रकाश ऐसे बनाया जाता है ना, पीछे सूरज वूरज टाइप का, चांद टाइप का ऐसा बना दिया जाता है किसी भी देवी देवता के पीछे, ठीक है, ऐसे रोशनी बना दी जाती है। गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह या जो भी दसों गुरु हैं, वो गुरु महाराजों के पीछे एक और टाइप का बना दिया जाता है कि प्रकाश। वो क्या है, वो यही है, ये वाइब्रेशंस, ठीक है, ये वाइब्रेशंस निकल रही हैं। ये दिखाया जाता है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग की वाइब्रेशन से जो उनके जैसे, और यही हम लोगों को, जब हम जाते हैं किसी स्पिरिचुअल जगह पर, तो यही हमें शांति मिलती है। मैं विपश्यना में गया, तो विपश्यना में क्या हुआ, वहाँ पे सब मौन, सब साधना कर रहे हैं, 10-10 घंटे की ध्यान लगा रहे हैं। अब उसमें क्या है, वहाँ पे एक साथ पॉजिटिव थिंकिंग, बाप रे बाप, 30-40 लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग 10-10 घंटे की। और समझ सकती है कि वो पूरा एरिया कितनी बड़ी पॉजिटिव उसमें बदल गया। मतलब हम लोगों को गेट से बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल वो नहीं थी, क्योंकि हमें समझा दिया गया कि ये आपका ऑपरेशन चल रहा है इस समय, ये आपका ऑपरेशन चल रहा है, और इस समय अगर आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए तो जम्स आ जाएंगे, इसलिए अंदर रहिए, बोलिए नहीं, चुपचाप रहिए, आंखें नीचे, हमेशा नीचे, ऊपर देखने में मनाही। क्यों? एक कारण ये कि आप ऊपर देख के सांसारिक चीजों को देखेंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा। आप पीछे देखिए, केंद्रित कीजिए अपने मन को, केवल स्वयं को, खुद को खोजिए, खोजिए और खोजिए। और दूसरा कारण, आपके पैर चलते कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब आ जाएंगे, उनको बचा के चलिए, रात को टॉर्च लेके चलिए, रास्ते में देखते। कितना सुंदर, कितनी सुंदर देखिए व्याख्या है, कितना सुंदर चीजें हैं ये सब, जो आपको पॉजिटिव बनाती है हर चीज में। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी आदतें, तुझे अपनाकर हम बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब मैंने होमवर्क की बात करा था भाई, मैं अपने से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, फिर से हम आ जाते हैं उस पर। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले खुद को ठाना कि यस, नवीन, मेरा नाम क्या है, नवीन, नवीन बने न्यू, नया, तो नवीन तुझे तो नवीन होना ही है, नवीन कंठ दो कि मैं नवीन गान गा सकूं, ठीक है, तो तुझे तो नवीन होना है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस खत्म। अब नवीन ठान ली मन में, कर लिया, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, शुरुआत सबसे पहले मैंने कहा, मैं वैसे भी, मेरे को सुबह उठने की आदत थी, मैं रात पहले 2-2:30 बजे ऑफिस से आता था, मैं सो जाता था 3 बजे, 3:30 बजे तक सोता था, लेकिन सुबह मैं 6 बजे तक, 6:30 बजे तक उठ ही जाता था। उठकर फिर अपना नाश्ता सा करके नहा धोकर फिर सो जाता था, मतलब 2 घंटे दोपहर को सोकर फिर ऑफिस जाऊँ। लेकिन मैं सुबह उठने की आदत मेरी हमेशा से रही, क्योंकि मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। सुबह ये स्पेशली भी बहुत कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिवनेस होती है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो सुबह के समय होती है। पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है सुबह के समय, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है रात के समय, संध्या समय, शाम के समय, दिन भर का पॉल्यूशन, दिन भर के नेगेटिविटी सब पूरी घिरी रहती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, तो सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का ये 2 घंटे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। 3:30 बजे मैं उठना भी कह रहा, हालांकि अब मेरी आँख खुल जाती है 3:30 बजे, 3:45 बजे, और 4 बजे तक अगर मैं ना भी उठना चाहूँ तो कोई मेरी चादर खींच लेता है, मतलब कोई, मतलब बच्चे या वाइफ नहीं, मुझे आभास होता है कि कोई मेरी चादर खींच रहा है और मुझे कहा रहा है उठ उठ, जाग, ठा, तो मुझे उठा कोई पावर उठाती है। ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे साथ मिराकिल हो रहा है, मिराकिल हो रहा है। ये मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसे मैंने रिन्यू कर दिया है, रीप्रोग्रामिंग कर दिया इसकी, और ये रीप्रोग्रामिंग नवीन जी चल मैं रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी नहीं हुई। नवीन जी मैं थोड़ा इंटरवेंट कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट रह गए हैं, तो मैं सोच रही थी 1-2 सवाल ले लीजिए, तो प्रश्न आएंगे, बाकी कंटिन्यू अगले हाँ सेशन में बिल्कुल, करती हूँ। स्वागत है। हाँ हाँ, तो मैं अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कोई अगर सवाल पूछना चाहें, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज। तो आपका एक अजय स्वागत जी है। ने सवाल किया है,
आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। संस्कृत उन्होंने लिखा है क्या आध्यात्मिक क्या प्राप्त व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति संपन्न बन जाता है। ईश्वरीय शक्ति संपन्न बन जाता है। पर देखिए अजय जी है ना, ये हाँ, अजय सिन्हा क्या है? जी। अजय जी क्या है? अजय सिन्हा जी। हाँ, अजय सिन्हा जी। अजय सिन्हा, अजय सिन्हा जी। अजय कुमार जी, मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये आदर्श वाक्य कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है कि ब्रह्मोत्तर में उठकर सबसे पहले यही आप उच्चारण कीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। और वस्तुतः हम लोग ब्रह्म हैं, हम सब ईश्वर हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। देखिए एक कटोरी में पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लिया। अब वो क्या है? वो है परमात्मा, सुपर पावर। ओके, ये कटोरी में पानी है आपका, ये है परमात्मा। इसे जोर से हिला दीजिए, कस के चम्मच से, छींटे पड़ी इधर उधर इधर उधर, सब जगह पानी बिखर गया। अब वो क्या है? वो है आत्मा, यानी हम आप सब। अब है क्या वो तो पानी की बूंदे ही है ना जो वहां छींटे गई, यानी परम आत्मा से छिटक कर आत्मा हुई। अब उसके अंदर किसका अंश है? वही ना जो आप कह रहे हैं ईश्वरीय शक्ति का संग्रह। अरे ईश्वरीय शक्ति का संग्रह हम खुद हैं, ऑलरेडी हैं। इसी को तो जानिए भाई, यही अध्यात्म है। इसी को जानना है कि हमारे भीतर कितनी सुपर पावर है, हम कितने ईश्वरीय मतलब शक्तियों से संग्रहित हैं, हमने जाने ही नहीं आज तक। इसी को खोजना अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, इसी की तरफ तो अध्यात्म ले जा रहा है आपको। तब आप जानेंगे अरे बाप रे बाप, मैं मतलब हद तो ये होगी कि मैं सोचता हूं और वो होता है। इतनी ताकत है ईश्वर ने हमें दी है। अब इसे आप ईश्वरीय शक्ति का संग्रह कर लीजिए या कोई मिराकिल कह लीजिए या जो भी आपकी इच्छा हो कह लीजिए, लेकिन ये ताकत आपके पास है अजय जी, ये ताकत आपके पास है। आप खुद ईश्वरीय शक्ति के महान संग्रह हैं, बस उसे पहचानिए, पहचानिए। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, यही तो मैं बोल रहा हूँ तब से। ठीक, अगला प्रश्न प्लीज। दूसरा प्रश्न है अजय जी, अजय जी आपका प्रश्न का उत्तर दिया नवीन जी ने। आभा सिन्हा जी जो अजय सिन्हा जी की आभा वाइफ सिन्हा हैं, जी जो अजय सिन्हा जी की वाइफ हैं, चंचल मन को देखें शांत मन कैसे को करें? देखिए शांत कैसे करें? चित्त तो चंचल है, और चंचल तो होना चित्त का स्वभाव है। काहे उसको अपने स्वभाव से विपरीत काम कर रहे हैं भाई? क्यों उस बेचारे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं? उड़ने दीजिए ना, खुलने दीजिए उसे। जा, तुझे जहां जाना है जा, विचरने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। काहे बेचारे के तोते को बांध कर या कबूतर को बांध कर पिंजरे में बंद कर रहे हैं? उसका स्वभाव है चंचल और आप उसे शांत करने पे तुले हुए। अरे चित्त को शांत नहीं, चित्त को चंचलता से भरपूर करना है और उसी चंचलता से उसे उस खोज में लगाना है। कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ, और फिर उसी को अंदर लाकर उसी को जो है चित्त को भीतर की चंचलता से जोड़ना है और भीतर को से जो है चीजों को निकालना है। अगर शांत हो जाएगा तो शांत बैठ जाएगा ना भाई। काहे शांत कर रहे हैं? उसे चंचल रहने दीजिए, जितना भागता भागने दीजिए। इस चक्कर ना पड़िए, इससे टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना है कि मन को शांत करना है, मन भाग रहा है, मन ये कर रहा है। देखिए इसके लिए बहुत से तौर तरीके हमारे कर्म कांड में बता दिए गए हैं। जहाँ जहाँ मूर्ति पूजा होती है तो मूर्ति, फोटो, ये सब क्यों रखा जाता है, या कई बार मोमबत्ती जलाकर रख दी जाती है ध्यान के समय, है ना? तो ये क्या होता है कि मन जो भागता है उसको एकाग्र करने का वो होता है। अरे मैं तो कहता हूँ इसकी जरूरत ही नहीं होती है भाई, मैं तो कहता हूँ, है ना? दयानंद सरस्वती ने तो बिल्कुल जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, या इस्लाम में मूर्ति पूजा ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट डिवाइन को बोलते हैं, डायरेक्ट।
जाइए, देखिए कैसे आप कर लेंगे। सुबह उठिए, 4 साढ़े 4 तक उठ जाइए, उठिए, ठीक है। उठकर जाइए छत पर, छत है अगर आपके यहाँ, ना तो आ जाइए पार्क में खुले में, और हाथ दोनों ऐसे ऊपर करिए, ऊपर देखिए ऐसे करके। और थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन में इतना अच्छा दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतेगा, बीतेगा, यस बीतेगा। ये नहीं कि हे भगवान शायद आज का दिन हमारा बहुत अच्छा बीत जाए, नो, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा। करिए ना ऐसे, देखिए आप मुश्किल से 4 बार बोलेंगे ना थैंक यू कर करके, वो पावर एकदम से आप जुड़ेंगे, और फिर वो जो चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, वो सब खत्म, फिर तो सीधा ही सीधा जुड़ा होता है, सीधा सीधा, सही बता रहा हूँ। और जब मैं बता दूं आपको कि जब बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है ना, तो ये सबसे बड़ी सबूत होती है। सबसे पहला काम होता है आंखों से बेवजह आंसू आ जाना, बेवजह रोना आना। तो जब आपके आंखों में आंसू आए, बेवजह रोने का मन करे, है ना, तो समझ जाइए कि आपकी चिट्ठी, आपकी अर्जी ऊपर तक पहुंच गई है, और वो डिवाइन पावर आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होगी। हम ही डिवाइन पावर के अंश हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। बस केवल हमें उस परम, अभी अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से जोड़ना है, और जब वो जुड़ेगा, आप सकारात्मकता आएगी आपके भीतर, अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग आएगी आपके भीतर। देखिएगा, आपको अपने तरफ से कोई कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? 8 बज गए हैं नवीन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों ने मतलब पता नहीं चला मैंने सोचा था पहला सेशन थोड़ा सा वो रहेगा, कम टाइम का रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये सेशन पूरा हुआ, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी बातें बताई, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा बीच में। हम लोग बाद में सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, और मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन जितने लोग भी जुड़े बहुत मन से जुड़े, और उन्होंने बहुत मन से इस कार्यक्रम को देखा। हर चीज में उन्होंने अपना भी एक विचार यहाँ पर व्यक्त किया, अपने कमेंट्स डाले बहुत अच्छे, और ये चीज तो हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम में कितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जितने भी जुड़ेंगे, अगर 5 भी जुड़ेंगे तो बहुत मन से जुड़ेंगे। वो जो 5 मन भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए तो बहुत है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि आज इस कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी चीज सीखी, जो मैंने भी सीखी। तो मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हम जब कंप्लेन करते हैं जीवन में, तो हमारे अंदर उस कंप्लेन से निराशाएं भरनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब वो ग्रैटिट्यूड की भावना आती है हमारे अंदर, जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए, तो वो जो अंदर से जो नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी में चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो मेरे को आज बहुत लेसन मिला आज इस कार्यक्रम से, और बहुत धन्यवाद नवीन जी। और मुझे लगा कि कहीं से जिस उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम को रखा वो सफल हुआ। और सब श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद, आभा सिन्हा जी, गायत्री जोशी जी, मधु खरे जी, आनंदा पटनी जी, नीलम प्रभा देवगन जी, अजय कुमार सिन्हा जी, वीना कुमार जी, मधु खरे जी, और सरोज कौशिक जी, बहुत अच्छी राइटर हैं, आभा सिन्हा जी, ये सब राइटर हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी गायत्री जोशी जी और पूनम शर्मा जी, आप सब लोग लगातार जुड़े रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सविता चड्डा जी भी आई थी सुनने, और इसके अलावा मैंने एक विजय रस्तोगी जी का भी नाम देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े रहे। और नवीन जी आपका तो पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आप आए, और आपने इतना सुंदर हम लोगों को 1 घंटा आपने अपना दिया, बहुत धन्यवाद। बीना जी कह रही हैं नवीन जी आपकी भाव मुद्रा बहुत अच्छी लगी। नवीन जी आपकी भाव मुद्रा बहुत अच्छी लगी। और आभा सिन्हा जी कह रही हैं आज यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आध्यात्मिक परिचर्चा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्स को थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।